ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में ज्ञानवापी के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर सवाल खड़े किए। योगी ने कहा कि कई ऐसे सबूत मिले हैं जो वहां मंदिर होने का प्रमाण देते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक गलती हुई है और मुसलमानों को अपनी गलती ठीक करनी चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर घमासान छिड़ गया है। हिंदू पक्ष योगी के बयान का समर्थन कर रहा है। हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी में मंदिर के सिवाय कुछ भी मंजूर नहीं है। की ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने का घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है, और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। तो जहाँ पे नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। मुस्लिम पक्ष ने योगी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान से उन पर मुसलमानों का भरोसा कम होगा। उन्होंने जो ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मस्जिद न कहने की बात कही है, ये तारीखी हकीकत के खिलाफ है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उनके बयान से मुसलमानों का वो भरोसा टूट गया है। योगी के बयान को उनके राजनीतिक विरोधी बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। जहां 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही है, पांचों वक्त की जमात से नमाज हो रही है, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था। सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। सवाल ये है कि ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के क्या मायने हैं। क्या कोर्ट में विचाराधीन ज्ञानवापी जैसे धार्मिक और संवेदनशील विवाद पर मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देना उचित है? क्या मुसलमान ज्ञानवापी में अपनी गलती को मानेंगे और इसे सुधारने के लिए आगे आएंगे? अगर वो ऐसा करते भी हैं तो फिर क्या नए मंदिर मस्जिद के विवाद शुरू नहीं हो जाएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बयान जो आया है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री है, इस समय चुने हुए निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, और उनका ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दो इसमें चीज़ें दिखती हैं। एक तो वो ये जब कहते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है ऐसे में, और दूसरा कि ये एक प्रस्ताव है कि एक समझौता है या एक तरीका हो सकता है कि इस मसले को हम हल कर सकते हैं। क्या उन्होंने अपना एक विचार रखा कि क्या इसको ऐसे किया जा सकता है। बयान काफ़ी बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है इस सिलसिले में कि क्या ऐसे जो 3 मुद्दे कहे जाते हैं कि मथुरा, अयोध्या और काशी, इनको हल किया जा सकता है। मुझे याद पड़ता है कि जब आंदोलन चल रहा था अयोध्या वाला, तब से बात कही जाती थी कि ये 3 जो हमारे सबसे ज़्यादा आस्था के केंद्र हैं वो हमें मिलने चाहिए और मुस्लिम समाज सामने से आके दे। तो ये एक प्रस्ताव उनके लिए है कि क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे। तो एक इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि जो एक ठीक इलेक्शन से पहले केस चल रहा है, उसमें एक सीएम का बयान
काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मसले को बहुत गंभीरता से मेरे ख्याल में लेने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि क्या इसको हल करने का एक तरीका ये हो सकता है, वरना केस तो शायद चल ही रहा अदालत में। क्या होगा क्या नहीं होगा मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है कि उसका फैसला क्या होगा, मैं प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अदालती मामले उसमें प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। क्या मुस्लिम समाज इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, या वो नहीं स्वीकार करेंगे। इसको समझने के लिए, इसको चर्चा करने के लिए आज हम बैठे हैं, इसी पे बातचीत होगी। हमारे साथ जो प्रवक्ता और मेहमान में परिचय कराया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील राकेश त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी, इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। हाजिक, आपसे शुरू करते हैं हम। मुख्यमंत्री जी ने एक विचार रखा अपना कि ये एक प्रस्ताव है और मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि यहाँ पे मंदिर था हज़ारों साल से, तो ये आप ले लीजिए, विवाद की जड़ ही खत्म हो। क्या ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज को स्वीकार होगा? हाजिक खान। नीरज जी, सबसे पहले बात यह है कि जब कोई शख्स संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो और संविधान की चर्चा करना उसके खिलाफ संविधान की अच्छी बात नहीं है, देश के हित में भी नहीं है, और इंटरनेशनल दुनिया में इसके ऊपर मैसेज खराब जाता है। कोर्ट में मैटर है, ये ना तो मुसलमानों का मैटर है ना हिंदुओं का। ये टीवी चैनल वाले रोज़ इसको हिंदू मुसलमान करते हैं। ये एक मस्जिद की कमेटी और कुछ लोग जो पूजा के लिए गए थे कि हम पूजा करना चाहते हैं और श्रृंगार गौरी की, उसको रोक दिया था 1991 में। उस पर ये चर्चा चली और आज यहाँ तक ये चर्चा पहुँच रही है। मैं ये कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि आपस में दोनों लोग बैठ के बाबरी मस्जिद पे भी, अयोध्या के मैटर पे भी, नरसिंहा राव ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कांग्रेस के और लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कोशिश की कि इसमें मध्यस्थता हो जाए, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया। और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल अपने विवेक पर, लड़ाई चल रही थी कोर्ट में इस पर कि किसको प्रॉपर्टी है, सुना दिया। और हिंदुस्तान के सारे हिंदू मुसलमानों ने मान लिया कि मंदिर की जगह दे दी गई हिंदू भाइयों को और मस्जिद को 5 एकड़ जगह दे दी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो वर्शिप एक्ट बना जब 1991 में, उसमें हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, अडवाणी जी भी थे, सारी पार्टियों ने यह तय करा था कि अब 47 से पहले की चीज़ों को नहीं टच किया जाएगा, और बार बार फिर उन्हें उठाया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को ये नहीं मालूम कि 55 साल पहले, इससे पहले मथुरा में हिंदू और मुसलमानों के बुजुर्गों ने एक फैसला किया था कि ये 11 एकड़ जमीन जो है मंदिर की है और बाकी 2.5 एकड़ हाजिक खान जी, जमीन हाजिक खान ईदगाह की है। लेकिन उसके बाद फिर के मथुरा हाजिक खान जी, अब अयोध्या वाला मामला सेटल हो गया है, अदालत ने उसको सेटल कर दिया। ये भी अदालत में चल ही रहा है, सर्वे इसका हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ी इजलास में फैसला हुआ कि रोक दिया जाए अभी कुछ दिन, तो रुक गया वो। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो अदालत सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रोक लिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसकी वजह से रुका हुआ है। अब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वही सुनवाई कर रहे हैं। वो जो फैसला देंगे तो उसके खिलाफ फिर जा सकते लोग। मसला यहाँ पे अदालत में तो चल ही रहा है, वो जो फैसला लेंगे मानना ही पड़ेगा, अदालत सबसे बड़ी है। लेकिन उन्होंने एक विचार रखा, मैंने पहले ही कहा कि अंडर ट्रायल है तो, और एक सीएम की तरफ से बयान आता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका ये विचार आप लोगों को, यानी मुस्लिम समाज को, आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट है कि नहीं, मैंने इसका जवाब नहीं दिया आपने। और अगर एक्सेप्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो तमाम पृष्ठभूमि, आपने कहा कि पूजा हो रही थी, श्रृंगार गौरी की पूजा वहाँ बहुत पहले से हो रही थी, इसलिए उसमें वो वाला कानून शायद एप्लीकेबल भी नहीं होता है, रोक दिया गया था उसको। मैं ये जानना चाहता हूँ एकदम स्पष्ट ऑनेस्ट राय आपकी कि ये प्रस्ताव आप लोगों को लगता है कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, हम तो सिर्फ अदालत का मानेंगे। हाजिक जी। देखिए बात यह है कि एक तो यह है कि ये हमारी आस्था है
उस पर हम पर कोई तथ्य नहीं, लेकिन 350-400 साल इस मस्जिद में नमाज हुई है, अजान हुई है और पूरी दुनिया ने देखा। ये तस्वीर हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, इससे पहले अंग्रेज़ों ने भी देखा, उससे पहले मुगलों ने भी देखा और फिर हमारे 75 साल से हिंदुस्तानी भी देखते चले जा रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो रही है और सियासी एतबार से जैसे हिमाचल में नाकाम हो गई, कर्नाटक में नाकाम हो गई और 2024 में हिंदुस्तान से भी नाकाम होगी। तो अब ये नाकामी को छुपाने के लिए कभी ज्ञान वापी मस्जिद लाते हैं, कभी हनुमान जी को लाते हैं, कभी कुछ में मैटर लाते हैं। ये इनका एक, क्योंकि हिंदू मुसलमान की और पाकिस्तान के बिना इनकी राजनीति होती नहीं। इन्होंने कोई पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग इन्हें वोट देते। आप इस्लामिक, अरे सर पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं। जब कोर्ट में चल आए तो एक संविधान के ऊपर पद पर बैठे हुए चीफ मिनिस्टर को कोई अधिकार ही नहीं है, जबरदस्ती वो उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। कानून से बड़े तो है नहीं चीफ मिनिस्टर। अरे भाई, कानून से बड़ा कोई नहीं। मैंने पहले कहा कि कानून जो तय करेगा वो सबको मानना पड़ेगा, माना ना अयोध्या में। लेकिन उससे पहले एक प्रस्ताव आया है, वो आप उसको स्पष्ट करिए। तो एक मिनट सर, मैटर कोर्ट में है, कोई प्रस्ताव नहीं सर। ये सियासत नफरतों के मैं आपके एक माध्यम से एक बात पहुंचा दूं, सियासत नफरतों के जख्म भरने ही नहीं देती। जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। देश में उन्नति, विकास, नफरतों के कोई चर्चा नहीं है। मंदिर कैसे बने, मस्जिद कैसे बने। अब मैं एक बात नीरज बाजी और कह दूं, अगर मुगलों ने किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई है तो वो भी जुर्म था, और आज किसी मस्जिद को तोड़ के अगर मंदिर बनाया जाएगा तो वो भी जुर्म है। और तारीख इस बात को देख रही है। पहले तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मौजूद हो। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को टूटते हुए पूरे हिंदू दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया के सामने वो मंदिर मौजूद है। और इससे पहले मुगलों के पास का कोई हाजिक, जो ये 3 स्थल हैं, ये हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं। ये आप स्वीकार करेंगे कि नहीं मानेंगे? कि आप कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, काशी, ये मंदिर है वहां पे, उसमें है वो सबसे बड़े आस्था के केंद्र हैं। 75 साल से आजादी और इनको विध्वंस करके बनाया गया। आप 400 साल की दुहाई दे रहे हैं, हजारों साल पहले से वो हैं। आप तो 400 साल की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्या था वहां पे? तो ये 400 साल वाला इतिहास तो पुष्पा मित्र ने जो पूरे मंदिर तोड़ दिए, उससे पहले क्या था देश में? नहीं नीरज जी, आप जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बुद्धों के सैकड़ों मंदिर भाई साहब, 1400 साल पहले, 2500 साल पहले बहुत सारे सनातन था खाली। तो इसलिए बहुत पीछे इतिहास जाके आप कहेंगे कि साहब हम तो 4 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं, वहां श्रृंगार गौरी की पूजा भी हो रही है। तो फिर सर आपको जानकारी नहीं है, पहला आदमी हिंदुस्तान में पहले आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में आए। आपको जानकारी नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है। पहला आदमी मानव पूरी दुनिया में, लंका में सरनदीप एक जगह, वहां उतारे गए। ठीक, बिल्कुल, ये आपका विश्वास है, आप मानिए। त्रिपाठी जी, एकदम चुनाव आसन्न खड़े हैं लोकसभा के और कुछ राज्यों के, और ये केस अदालत में भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का जो ये विचार है, ये जो प्रस्ताव है, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? राकेश जी। अगर मुख्यमंत्री जी ने बयान किसी चुनावी सभा में दिया होता, किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया होता, तो ये माना जाता कि एक राजनीतिक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर टॉस किया है। लेकिन ये एक पत्रकार के द्वारा एक सवाल के जवाब में दी गई प्रतिक्रिया है। सवाल पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब होगा, और जवाब तथ्यों पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, किताबों पुस्तकों पर आधारित है। वो पुस्तकें, जो पुस्तकें इस्लामिक लेखकों के द्वारा लिखी गई है, वो पुस्तकें जो ब्रिटिश ईसाई लेखकों के द्वारा लिखी गई है, केवल स्कंद पुराण का उल्लेख करके नहीं कहा गया, क्योंकि स्कंद पुराण का उल्लेख देकर कहूंगा तो हाजिक खान कहेंगे ये आप ही का धर्म ग्रंथ है, आपने जो चाहा है उसमें वो लिख लिया है, इसलिए उसके आधार पर नहीं मानेंगे। तो इस्लामिक लेखकों का मान लो, ब्रिटिश लेखकों का मान लो। आज जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे हुए जो चित्र हैं, जिन चित्रों से गवाही मिल रही है, उन चित्रों को मान लो। और इन सारी बातों से अलग जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपनी आंखों से जाकर के देख लो, वो दीवारें चीख चीख कर अपनी साक्ष्यों की गवाही स्वयं दे रही हैं। मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री को यह बात कहने में किसी प्रकार की कोई संवैधानिक बाध्यता उसको रोकती नहीं है। मेरे पास ये भारत का संविधान है। मैं हाजिक खान साहब से अपील करके पूछूंगा कि उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बयान नहीं दे सकता। मुझे बताएं कि भारत के संविधान के किस अध्याय में, किस खंड में, किस अनुच्छेद में इस बात का प्रतिषेध है कि मुख्यमंत्री किसी संवाददाता के सवाल के जवाब में ये बातें नहीं कह सकता है। या कोई मामला सब जुडिस है तो उस मामले पर बयानबाजी नहीं हो सकती है।
कोई भी मामला कोर्ट के भीतर अगर ट्रायल पे होता है, उस पर दलीलें अगर वकील कर रहे होते हैं, तो उसके बाहर भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और कोर्ट इस बात को बिल्कुल स्वीकार भी करती है कि अगर आप कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो कहा है वो बहुत स्वागत योग्य है, बहुत सराहनीय है, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने वाला है। पिछले 6 वर्ष से ज्यादा की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने शासनकाल में सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से नियंत्रित किया है। कोई एक भी योजना बता दे, मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, कोई एक भी योजना ऐसी बता दे जिस योजना में हिंदू मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपाती भेदभाव किया गया हो। शासन चलाने में योगी आदित्यनाथ ने पूरी पारदर्शिता रखी है, निष्पक्षता रखी है। लेकिन अगर कोई संवाददाता सवाल पूछेगा तो जवाब तो देंगे, और जवाब अपने अंतःकरण से जो उपजेगा, जो हमारा विचार है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारी आस्था है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंटल एविडेंस है, जो तथ्य है, जो तर्क है, उनके आधार पर देंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वही वक्तव्य दिया है। इस वक्तव्य में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, बल्कि सबको साथ जोड़ने वाला है। और हाजी खान अगर इसको सकारात्मक रूप में देखते तो शायद आज वो भी प्रशंसा करते, और वो भी इस बात की आज मीमांसा करते कि क्या क्या तथ्य सामने रखे गए हैं, क्या इन तथ्यों को स्वीकार कर ले। कह रहे हैं कि मान लिया मुगल कालीन गलतियां हुई हैं, तो गलतियां हुई हैं तो सुधारिए ना। ये थोड़ा है हम कह रहे हैं कि आपकी कोई मस्जिद गिरा देने की बात हो रही है। कोई आज जितनी सऊदी अरब और जितनी गल्फ कंट्रीज में मस्जिदें हैं ना, वो सारी मस्जिदों की संख्या काउंट कर लीजिएगा आजिक खान साहब, और उससे ज्यादा मस्जिदें केवल उत्तर प्रदेश में दिखाऊंगा। केवल उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मस्जिदें हैं। किसी मस्जिद को लेकर के कोई विवाद नहीं है, कोई किसी मस्जिद की सुरक्षा को लेकर के खतरा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू मंदिर है, कोई हिंदू आस्था का केंद्र है, और अगर उसको किसी मुगल शासक ने गिराया है, तो इस गलती को सुधारने का अवसर वक्त देता है। इस गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये बड़ा मन करिए। अगर बड़ा मन करेंगे, तथ्यों को, साक्ष्यों को आधार मान करके, कोई मनमाने तरीके से नहीं, कोई जिद पूर्वक नहीं, तथ्यों को देखिए, साक्ष्यों को देखिए, और नहीं तो कोर्ट में फैसला चल रहा है, कोर्ट का जो फैसला होगा स्वीकार करिएगा, हम भी स्वीकार करेंगे। आप कुछ सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी, राकेश कोर्ट का फैसला होगा उसको मानू। हाजिक आप कुछ बीच में कहना चाहते हैं, बोलिए, फिर मैं आशीष जी के पास जाता हूँ। हाँ बोलिए हाजिक जी, बोलिए। राकेश जी कहूँ कुछ? मैं कह रहा हूँ कि जब अयोध्या का मसला था तब भी नरसिंह राव ने कोशिश करी मध्यस्थता की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश करी, सुप्रीम ने कोर्ट ने करी, और इससे पहले एक काशी मथुरा में जो है एक फैसला हुआ था बुजुर्गों के बीच, आज से 55 साल पहले। तो कोर्ट में हम गए या हिंदू हमारे भाई गए कि ये हमारी है। आप जब किसी बात की न मध्यस्थता को मानोगे, न सुप्रीम कोर्ट के कानून को मानोगे, तो क्या चाहते हो आप देश में? हम ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट इसका फैसला करेगा, वो तो हिंदुस्तान के हर आदमी को मानना हुआ। और हमने बाबरी मस्जिद के मामले में तय दिखा दिया कि आर्टिकल 142 के तहत अपने विवेक पे फैसला किया है। लड़ाई चल रही थी प्रॉपर्टी की अयोध्या में कि प्रॉपर्टी हिंदुओं की है मुसलमानों की, उस पर फैसला नहीं हुआ, और उसके देश के मुसलमानों ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन त्रिपाठी जी, एक बात कहूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कह के आया था एक जगह कि सुनो, एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे खामोश रहना चाहता हूं। अब आएगा एक आसमानी फैसला, उस फैसले को भी देखना चाहता हूं। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें कोई भी पार्टी मुसलमानों की किसी की मजाल नहीं है कि वो उसमें फैसला ले ले कि हिंदुओं को दे दी जाएगी। ये अल्लाह का घर है, और इसमें किसी हम केयर टेकर हैं, हम मालिक नहीं है मस्जिद के, हम केयर टेकर हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक पे फैसला कर दिया, हमने उसको भी मान लिया, और हमने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन इसमें किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान की ये मजाल नहीं है कि मस्जिद का फैसला किसी को मस्जिद दे दी जाए, ये कोई भी नहीं कर सकता। हाजिक रुकिए, बोले राकेश जी। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए आजिक खान साहब बिटवीन द लाइंस ये कह रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक आसमानी फैसला आने वाला है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये मजबूरी का फैसला कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 142 के तहत दिया गया। नहीं भाई, आप कोर्ट के फैसले को 1045 पेज का फैसला है, पूरा फैसला पढ़ लीजिए। उस फैसले में आपके द्वारा दी गई तकरीर दलील भी लिखी होती है, और जो हिंदू पक्ष ने तकरीर दलील दी है वो भी लिखी गई है। और इसके बाद एक ऑपरेटिव पोर्शन होता है, एक जजमेंट होता है, और जजमेंट में स्पेसिफिकली किन किन एविडेंसेस के बेस पे जजमेंट दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एविडेंस पे क्या बातें निकल करके आई हैं, क्या तथ्य निकल करके आए हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं अलग अलग पुस्तकों के द्वारा, अलग अलग धर्म ग्रंथों के द्वारा, जो आपके तरफ पे प्रोड्यूस किए गए थे, जो हिंदू पक्ष के द्वारा भी प्रोड्यूस किए गए थे। चलेगी सर त्रिपाठी जी पुस्तकों में, सुप्रीम कोर्ट ने हाजिक जी प्लीज, नंबर 1 3 बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इसमें। हाजिक जी एक एक करके प्लीज, झगड़ा मत करिए आपस में,
मोहब्बत से मामला चलने दीजिए। मैं तो आज़िज़ खान साहब को चुपचाप सुन रहा था। हाँ राकेश जी, तो मैं चुप हो नहीं जाऊंगा। एक दूसरे के बीच में तो जनता को समझ में नहीं आता, मैं इसलिए रोकता हूँ। हाँ कंप्लीट करिए जल्दी से, फटाफट। मैं इतनी बात, नीरज जी मैं इतनी बात कह रहा हूं, ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस तरह से स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह आंतरिक तौर पर सहमत नहीं है, मजबूरी में स्वीकार किया है। जबकि मैं मानता हूं कि न्याय सर्वोपरि है, न्यायपालिका सर्वोपरि है, और भारत की न्यायपालिका तो अपने आप में जी राकेश जी इस न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना बाध्यकारी भी है सब पर, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। रोकूंगा आपको यहाँ पे। आशीष जी के पास चलते हैं। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बार बार ये जब भी इस मसले पे बात होती है ना अयोध्या में, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह कहा जाता है कि 142 के तहत अदालतें और जो फाइन जजमेंट होते हैं ये जजेस लोग तथ्यों के आधार पर देते हैं, कितना भी पुख्ता तथ्य हो, कितना भी जो, लेकिन जब वो फैसला देते हैं तो वो उनका व्यू होता है, उस तथ्य के आधार पर बना उनका व्यू होता है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक पर फैसला दिया, अपने विवेक पर ही अदालतें फैसला देती हैं और उनका विवेक तथ्य पर आधारित होता है, जो सबूत पेश किए जाते हैं। लीगल नहीं सुनिए हाजी साहब, सुनिए ना, लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है, अगर जो लोग वकील होंगे समझेंगे कि जो वकील लोग होते हैं, जो जज लोग होते हैं, वो सबूत से डील करते हैं, इंसानों से डील नहीं करते हैं। आप प्रूफ लेके आइए, उसी पे हम फैसला करेंगे, लेकिन जो प्रूफ आप लेके आते हैं उस पर जज का व्यू होता है कि हाँ ये प्रूफ मेरे को सही लगता है। ठीक है, तो अभी ये ओपन एंड शट केस है, अभी सेटल हो चुका है, उस पर दोबारा हम जाके डिबेट करके कोई मतलब नहीं है। आशीष चतुर्वेदी जी, मेजर साहब, क्या ये जो प्रस्ताव है ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है या मुस्लिम समाज आए, वो 3 की जो बात होती है बार बार, मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि वो घूम फिर के वहीं आती है, तो क्या ये एक प्रस्ताव अच्छा नहीं लग रहा आपको कि जब वहां पे आप जाएंगे, आप भी गए होंगे कभी काशी में, तो आपको देख के लगा होगा अरे यार ये तो मंदिर है, तो अगर मुस्लिम समाज बड़ा दिल करके मान ले इस बात को कि हाँ भैया ये 3 हैं लेकिन इसके आगे फिर नहीं, ये प्रस्ताव ठीक लगता है आपको कि नहीं? चतुर्वेदी जी। देखिए जो भी धर्म से जुड़ा मुद्दा होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, और कोई भी धार्मिक स्थल से जुड़ा कोई भी मुद्दा होगा तो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी व्यक्ति इन मुद्दों पे कोई भी वक्तव्य दे, मैं समझता हूँ बहुत गंभीरता से सोच विचार करके दे कि उसकी कही हुई बात के क्या मायने निकाले जा सकते। जैसे कि अभी तक मैं सुन रहा था सभी को, सबने कहा कि ऐसा कर लिया जाए, वैसा कर लिया जाए, ये हो जाए। हाँ, ये तो हर कोई चाहता है कि अगर कोई कहीं विवाद है तो वो सुलझ जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चाहे कोई छोटा विवाद हो, बड़ा विवाद हो, कोई भी विवाद हो, अगर वो सुलझ जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों पक्ष किसी भी ऐसे समझौते पे आ सकते हैं जहाँ पे दोनों ही लोग राजी खुशी उसको निपटा लें, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें अदालत में हमारे देश में जाती है। तो जब अदालत में अगर कोई मामला विचाराधीन है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी एक मैच्योरिटी रखनी होती है कि जब कोई भी चीज अदालत जिस पे विचार कर रही हो उसका फैसला भी ना आया, तो हम आमतौर पे टीवी डिबेट में भी मैंने देखा है कि हम उस टॉपिक को जो है उस पर कमेंट नहीं करते हैं कि ये ऐसा कर लिया जाए या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। हम ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि भाई हाँ, अगर कोई समझौता हो जाए तो ये अच्छी बात। तो लेकिन मेरे ख्याल में योगी जी ने वो सिंपल भाषा में ही कही है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हमेशा ये कहा जाता था सरकार का कि जो अदालत फैसला करेगी वो हमको मानना होगा, लेकिन एक व्यू किसी ने पूछा तो उन्होंने बता दिया। किसी भी व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं होता है। वही तो बात वो भी कह रहे हैं कि अंतिम फैसला अदालत देगी, अगर बातचीत से नहीं हो रहा तो अदालत जो तय करेगी वो माना जाएगा। समाजवादी पार्टी की राय क्या है ये जानना चाहता हूं मैं। हमारा ये मानना है कि भाई जो भी आप फैसला करें, अब क्योंकि ये कोर्ट में विचाराधीन है तो हम चाहते हैं कि भाई कोर्ट जो फैसला करे शांतिपूर्वक चीजों से मसले से इन चीजों का जो है हल निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे समाज देश प्रदेश में एक बंटवारे जैसा माहौल बनने लगता है। लोगों के बीच जो दूरियां हैं कहीं ना कहीं बढ़ती हैं जब यही चीजें डिबेट पे हम सुनते हैं। कोई एक व्यक्ति कोई राय रखता है, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी राय रखता है, तो जो लोग उसको सुनते हैं देखते हैं कहीं ना कहीं उससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। अगर किसी तरीके से, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी एक एक्ट है जिसमें कहा गया था कि ये जो 1947 से पहले का जो स्टेटस को है आप उसको ही रखें। मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है टीवी पे या चैनलों पे बयान दें, सबसे पहले अगर वो लोग वाकई इसको बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको वो एक्ट चेंज करना होगा। जब आप एक्ट चेंज करेंगे तभी आप उसका स्टेटस चेंज कर पाएंगे।
जो सर्वे आप करवा रहे हैं उस सर्वे का भी तो मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक वो एक्ट इम्प्लीमेंटेड है तो उस सर्वे में कोई भी रिपोर्ट आए आप उसका जो स्टेटस है वो बदल नहीं पाएंगे। तो पहले यदि आप अगर आप बदलना ही चाहते हैं तो आप पहले उस एक्ट को ही बदल लीजिए। जब आप एक्ट बदल लेंगे नहीं, ये वाला आशीष जी, ये वाला मसला थोड़ा डिफरेंट है मेरे ख्याल में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लीगली राइट करिएगा। ये मामला उस दायरे में नहीं आता क्योंकि वहाँ बहुत पहले से पूजा उजा हो रही, इसलिए उसको आप नहीं बदल कह सकते कि वो 1992 वाले दायरे में आता है। ये चीजें भी मेरे ख्याल से आएंगी उसको आगे आएंगे अदालत में। लेकिन आप इस पक्ष में कि नहीं, जो अदालत तय करेगी वो होगा, आपसी समझौते से नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं ना। दोनों पक्ष राजी हों तो क्यों नहीं हो सकता? अगर दोनों पक्ष राजी हों तो क्यों नहीं हो सकता? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेजर चतुर्वेदी जी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी पार्टी का व्यू क्या है कि नहीं ये फैसला हो सकता है बाहर बैठ के तय कर ले ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं, या फिर आपका व्यू नहीं जो अदालत तय करे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसी समझौता नहीं हो सकता। तो एक व्यू होगा ना इसमें। अगर हो जाए तो क्यों, देखिए ऐसा तो कोई मसला नहीं है जो सुलझ नहीं सकता। अगर सुलझ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं सुलझ रहा है तो फिर अब तो कोर्ट में है ही है। वो तो फिर अंतिम चारा है ही है। एक बात यहाँ पे और मैं कह दूं, आपने भी जिक्र किया और हाजिक साहब ने भी किया कि मीडिया इन मसलों को रोज चलाती है। अभी हाजिक साहब ने कहा है हम इस पे डिबेट ना भी करें, मामला चल रहा है ना सैकड़ों साल से, हम कहाँ डिबेट, हमारा चैनल ही नहीं था 100 साल पहले। तो ये गलतफहमी मत रखिए कि मीडिया के थ्रू ये इशू रेज होते हैं, ये इशू जनमानस में है। हाजिक साहब, हमारे आपके एक दो लोगों के सोचने से ये हो जाए बदल जाए ऐसा नहीं होता है, चल रहे हैं ये सालों साल लोगों चल रहे हैं। आप तो ग्राउंड में जाइए, लोगों से पूछिए, देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अब चूंकि मीडिया और सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया, हमको दिखता है कि अच्छा ये भी हो रहा, वो पहले से हो रहा था, अब वो उसकी रिपोर्टिंग बढ़ गई सोशल मीडिया पे। खैर, हर्षवर्धन त्रिपाठी, योगी जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि अगर ऐसा हो जाए मुस्लिम समाज अपना दिल बड़ा करे और ये दे दे, तो क्या ये प्रस्ताव स्वीकार योग्य है, या आपको लगता है कि नहीं, मुस्लिम समाज के अंदर एक डर हो सकता है कि ये दे दिया तो और 4-6 और मुद्दे आ जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नीरज जी, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है ये एक बड़ी समझदारी वाली बात है जो बरसों पहले मुसलमानों को मान लेनी चाहिए। इसके लिए किसी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनकर आज ये बयान देने की आवश्यकता थी ही नहीं। और आप कह रहे हैं कि मन में उनके डर होगा मुसलमानों के, मैं तो कह रहा हूं उनके मन में डर तो बहुत दूसरी चीज है। उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है। और अभी मैं सुन रहा था हाजी खान जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में भी सबने वहां देखा, हम नमाज पढ़ते थे, मुगलों के समय में भी देखा। अरे भाई, मुगलों के समय में ही तो शिव मंदिर तोड़कर और मस्जिद बनी। और मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि आपने इनके नाम के नीचे इस्लामिक स्कॉलर लिखा हुआ है, किसी भी स्थान पर जहां मंदिर हो या कोई दूसरा उपासना स्थल हो, वहां ये संभव है क्या कि कोई मस्जिद पढ़ी जाए और वहां से नमाज जो पढ़ी जाए, मस्जिद बने और वहां जो नमाज पढ़ी जाए वो अल्लाह उसको स्वीकार करेगा? ऐसा संभव है क्या? मेरी जो जानकारी कहती है कि इस्लाम में बहुत स्पष्ट है कि अगर दूसरा कोई पूजा स्थल है, उपासना स्थल है, उसे तोड़कर, उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाकर अगर आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो उसे कबूल नहीं है। और इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अभी बड़ी नई नई तकनीक आ गई हैं, ग्राउंड पेंट्रेटिव रडार टेक्नोलॉजी है, उससे नीचे तक देख लेंगे, वहां पता चल जाएगा। राम मंदिर के समय में भी देखा गया था। लेकिन उसके लिए ये सब देखने की क्या जरूरत है? हाजी खान, मैं कह रहा हूं कि ज्ञानवापी जाएं और गेट नंबर 4 से घुसें, उसके बाद भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ मंदिर और एक छोटे से गेट से मस्जिद जाने के लिए रास्ता। नंदी बाबा का मुंह किसने बनवाया था ये मंदिर? हाजिक साहब एक मिनट, हाजिक जी एक मिनट प्लीज। ये किसने बनवाया था मंदिर? हाजिक जी, उनको मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, सवाल पूछ रहा हूं। ऐसे भी नहीं, आप सवाल पूछिएगा, उनको कंप्लीट कर लीजिए, वरना तारतम्य टूट जाता है, फिर लोग सुन नहीं पाते हैं। हाँ, और जितनी वहां की दीवारें हैं जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, किसी को भी हो सकता है किसी और पार्टी में हो आप, तो विचार आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन कोई ये कह दे कि नहीं नहीं ये तो मस्जिद जो है
उसका हिस्सा कोई मंदिर ले रहा है। आज तक एक भी बात ऐसी सुनाई दी क्या? नहीं है ऐसी बात। और ऐसे ही आप चले जाइए मथुरा जन्मस्थान, आप सामने वो भव्य मूर्तियां हैं, उसके दर्शन करेंगे, उसके बाद बगल में जाएंगे तो मंदिर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो बाएं रास्ता है, वहां जाएंगे तो नीचे सीढ़ियां गई हुई हैं। पता चलेगा कि यहां आपको बताया जाएगा कि भगवान कृष्ण का जन्म यहीं था, काल कोठरी यहीं थी जी। फिर सीढ़ियों से आप ऊपर आते हैं तो बगल में आपको मस्जिद दिखती है और दिखता है कि कैसे उस दीवार को काट कर वो हिस्सा गया है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो अभी कोरोना के पहले गया था, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि नहीं जा पाया हूं। दिखता है कि कैसे उस मस्जिद की एक तरह से देखरेख करने वाला भी नहीं है। कुछ बकरियां बंधी हुई हैं, कुछ लोग वहां सोते पाए हुए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ अवसरों पर कुछ बड़ा जलसा, कुछ मजलिस भी होती हो, लेकिन सच मानिए मंदिर तोड़कर मंदिरों के हिस्से पर बनी हुई इन मस्जिदों को शायद मुसलमान भी मन से स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है जी, उसकी वजह से इसे छोड़ना नहीं चाहता। और मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आखिरी लाइन, कि ये वाला योगी जी की सलाह बड़े अच्छे मन की हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं ये बाहर वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वरना एक से आप तय करेंगे और दूसरा आकर कहेगा कि नहीं नहीं हमारा हिस्सा बचा हुआ है। हाजी साहब तो आसमानी फैसले की बात कर रहे हैं। भैया सर्वोच्च न्यायालय तक जाए, लेकिन मामला तो अदालत से ही आना चाहिए। जी हाजिक जी बताइए, मुझे आप बीच में कह रहे थे। देखिए हर्षवर्धन जी एक बड़े पत्रकार हैं और पढ़े लिखे लोग। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिटलर ने पूरी दुनिया फतह करी, पौनी दुनिया, तो वो हिटलर मालिक था कि अब दुनिया का कोई और मालिक था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे पौनी दुनिया पे फतह किया, तो वो पौनी दुनिया के मालिक वो थे या कोई और था? ये जब जंगों का ज़माना हुआ करता था, उस ज़माने में जो बादशाह हुआ करते थे वो मुल्क के मालूम होते थे, उनके कलम से, उनकी ज़ुबान से निकला हुआ कानून हुआ करता था। हर्षवर्धन जी आज डेमोक्रेसी है, 75 साल पहले हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, आज संवैधानिक एतबार से सारी मान्यता मानी जाएंगी। जो संविधान कहेगा वो मानना होगा, हमें भी और आपको भी, हिंदुस्तानियों को। रही बात कि मध्यस्थता की बात करने के लिए कि आपसी तालमेल के साथ बात हो जाए, फैसला आ जाए, दोनों फरीकैन बैठ के उसमें। नंबर एक बात तो वो हिंदू मुसलमान का नहीं है मसला, वो मस्जिद कमेटी, आप तो ये कह रहे हैं फातिमा मस्जिद कमेटी और श्रृंगार गौरी पूजा करने वालों के बीच में मतवाद। एक आप इसको हिंदुस्तान भर में नहीं फैलाइए, हिंदू मुसलमानों से कोई बात हो। आप ये कह रहे हैं कि अब जमाना बदल गया है, अब अदालत के थ्रू ही फैसला हो सकता है, आपस में बातचीत से कोई निर्णय नहीं होगा, यही कह रहे हैं ना आप? बातचीत से सर आज से 55 साल, एक मिनट मैंने कहा, आज से 55 साल हर्षवर्धन जी को मालूम होगा क्या तय हुआ मथुरा में, पहले किसने तय किया था? मंदिर वालों के बुजुर्गों के बीच में हुआ, 55 साल पहले हुआ। लोग जानकारी चाहिए, बताइए कौन लोग थे वो बुजुर्ग जिन्होंने ये फैसला किया था? बताइए जरा, वो कौन से थे लोग? उस जमाने के जो भी बुजुर्ग थे, कौन थे उस जमाने की? कोई कमेटी बनी होगी, कोई फैसला हुआ, लिखत पढ़त में हुआ होगा कि 4 लोग ऐसे चौराहे पे, दोनों चौराहे के बने और तय कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। उस जमाने आउट ऑफ द डेमोक्रेसी में, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी कोर्ट के थ्रू ही होता है महाराज। ईदगाह कमेटी और मन में थोड़ी सोच लेते हैं कि हम और आशीष चतुर्वेदी मिले तय कर लेंगे, समाजवादी पार्टी कार्यालय सुल्तानपुर में बनाएंगे, ऐसा होता है क्या? मन में नहीं है नीरज जी, लिखित के अंदर है, लिखित में 55 साल पहले लिखित में है सब। इसको नहीं मानने तो ये कोर्ट में कौन गए? हम तो नहीं गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसके पक्षकार थे वो जाएंगे ना। आज के जमाने आपसे सिंपल सा सवाल मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अब अदालत ही तय करेगी। अगर ये ऐतिहासिक भूल थी जो दिखती है, जो नहीं योगी जी कह रहे हैं हो जाए तो देश की एक और रहे योगी, तो पहल किसको करनी महाराज जी? योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि वहाँ मूर्तियां जो है, वहाँ जो है त्रिशूल का, सुनिए, त्रिशूल का, वो त्रिशूल का इसलिए है कि अकबर ने यहाँ से दीन इलाही चलाया था और उसने 8 मजहब के लोगों की सारी चीजें लिए थे, श्लोक भी लिए थे और चीजें ली थी, और इसीलिए वो दीवारें चिल्ला के। उससे पहले क्या था? अच्छा ये बताओ, वो जो उससे पहले वहाँ क्या था? एक बढ़िया सा प्लॉट था क्या वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का? रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हाजी जी सुनिए ना, उससे पहले क्या था वहाँ पे? मस्जिद से पहले क्या था? ईंट गारे की तो बनी सर, किसी ने बनाई होगी ना, किसी हाड़ मांस के इंसान। बताएं आप किसने बनाया था मंदिर? अरे आप बताएं, अरे आप बताएं किसने बनाया था मंदिर? छोड़ो आप, मस्जिद से पहले वहाँ क्या था? प्लॉट था, क्या था वहाँ पे? क्या था बताइए।
वहाँ शर्की नवाब हाँ प्लॉटी था, जमीन थी, खाली जमीन वहाँ जान में भी कुआ है, उसका नाम है फातिमा मस्जिद। शर्की नवाबों ने बनाई, उसे नवाब ने और अकबर ने, उसके मानसिक ने, और उन्होंने डेवलप किया पड़ रहा है कि आप वहाँ जाइए और दीवारों को देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, तो फिर सर्वे होगा, तब पता लगे कौन सी दीवार कब बनी थी, कौन सा प्लाट कहाँ था। आप लोग कई बार थकाई करने लगते हैं। नीरज जी, गंगा जमुनी तहजीब नजर आ रही है सर। हाँ, ये अच्छा वर्ड यूज होगा, गंगा जमुनी तहजीब ये भी सिखाती है ना कि अगर किसी के आस्था केंद्र पे भूल हुई है ऐतिहासिक, तो उसको सुधार लिया जाए। कि गंगा जमुनी तहजीब ये नहीं सिखाती क्या? कि कौन कह रहा है कि आप कैसे अथॉरिटी हैं? भूल की अथॉरिटी कौन है? कौन कह रहा है कि अथॉरिटी है? तो मैं तो वही कह रहा हूं ना कि भूल हुई है कि नहीं हुई है, अदालत तय करेगी। अब तो अदालत ही तय करेगी। आप भी वही कह रहे हैं कि वो भूल थी नहीं, वो सही था। अब वो सही था या गलत था, वो अदालत तय करेगी। राकेश त्रिपाठी जी, अदालत तय करेगी। योगी जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया हाजिक खान साहब ने इस डिबेट के अंदर। ठीक है, हाजिक खान साहब की मर्जी हो। हाजिक खान साहब पहले भी कब माने थे ये प्रस्ताव? इस तरह की बातें तो राम जन्मभूमि बाबरी के समय में भी कई बार हुई थी, कहां माने थे? गए कोर्ट के सामने सारे तथ्य साक्ष्य रखे, फैसला हुआ, स्वीकार करना चाहिए। हालांकि वो अभी भी किसी आसमानी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। करिए, अच्छी बात है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हाजी खान साहब ने कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय स्पष्ट तौर पर कह रहा है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन नहीं है। ये इस बात को शायद समझने में मुझे लगता है कुछ भूल होती है। ये कोर्ट के आदेशों को पढ़ते नहीं है और बिना पढ़े हुए टीवी डिबेट्स पे फिर इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं, बरगलाने का प्रयास करते हैं। जो फैक्ट्स है उन फैक्ट्स के बुनियाद पर बात करिए। ये फैक्ट है कि 1809 में ही, जब ब्रिटिश शासन था, जब योगी जी का शासन नहीं था, नरेंद्र मोदी जी का शासन नहीं था, तब 1809 में ही ब्रिटिशर्स के सामने उस समय हिंदुओं ने इस बात की डिमांड की थी कि ये मंदिर हमें दे दिया जाए। और 30 दिसंबर 1810 को तत्कालीन जो दंडाधिकारी है मिस्टर वाटसन, उसने पत्र लिखा है, पत्र की कॉपी मौजूद है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को सौंपने के लिए इस बात का जिक्र किया है। वो ठीक है, नहीं हो पाया उस समय, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि इस तरह के विवाद बने रहें, फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करते रहो, वो भी नहीं चाहते थे। लेकिन इसके डॉक्यूमेंटल एविडेंस आपको अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग ग्रंथों में, स्थान पर अलग अलग मिलेंगे। 1937 में फैसला आया त्रिपाठी जी। बिल्कुल ठीक है, आप वो भी फैक्ट है, मैं उस फैक्ट को कहां दरकिनार कर रहा हूं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। एक वर्ष के भीतर ही वो फैसला आया। वो फैसला किस तरह से हुआ, किस पृष्ठभूमि में हुआ, निश्चित तौर पर उसको भी चैलेंज किया जाना चाहिए। और इसीलिए 1991 में दोबारा फिर एक याचिका दाखिल की गई है। अलग अलग कई याचिकाएं अलग अलग समय पर कोर्ट के सामने दाखिल की गई और बार बार प्रयास ये किया गया है कि कोर्ट में इसकी सुनवाई न होने पाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी अगर सर्वे कर दे तो सर्वे न होने पाए। कोर्ट कमिश्नर जाए तो कोर्ट कमिश्नर को कोर्ट वहां कमीशन करने की कार्रवाई न करने दी जाए। भिन्न प्रकार से इस पूरे मामले को कैसे अटकाया, लटकाया और भटकाया जाए, ये सारे प्रयास किए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये तो गवाही इसमें थोड़ा राम जन्मभूमि के मामले में मामला ज्यादा पुराना था और थोड़ा ज्यादा पेचीदा था। ये मामले ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है। आप निश्चिंत रहिए हाजिक खान साहब, आप कोर्ट से लड़कर के ही चाहते हैं तो लड़कर के ही होगा, निर्णय होगा, संवैधानिक तौर पर होगा, संवैधानिक शक्ति के साथ होगा। आप निश्चिंत रहिए, आपको छाती पीटने का कोई अवसर नहीं मिलेगा कि कोई संसद से कानून बना करके या विधान भवन से कानून बना करके आपको दुनिया भर के सामने छाती पीटने का अवसर मिले। हम स्वतंत्र न्यायपालिका से फैसला होगा और स्वतंत्र न्यायपालिका में हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला होगा, जो तथ्य हैं उन तथ्यों की बुनियाद पर फैसला होगा। और मैं तो इतने साक्ष्य भी हर्षवर्धन जी ने भी गिनाए और इतने सारे साक्ष्य वो है ना, एक पुरानी कहावत है कि जी रुकिए त्रिपाठी जी, चतुर्वेदी जी, राजनीतिक दल, मैं ये आपके लिए कह रहा हूँ, बाकी और लोगों के लिए, कई जब मसले फंसते हैं तो वो खुल के अपनी राय नहीं रखते, गोलमोल करने लगते, जैसे अभी आप कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अब हो सकता है वोट बैंक का खतरा हो या स्टैंड लें कि न लें, पोजीशन अपनी क्या रखें, वो क्लियर मत करो। इनकी पार्टी में एकदम क्लियर रख दिया उसने कि चीख चीख के दीवारें कह रही कि वो मंदिर था, होना चाहिए, फैसला अदालत जो भी करे। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के दल फिर इसमें पॉलिटिक्स करने लगते हैं
अब इसमें भी हाजिर खान साहब को दिक्कत होती है कि वो समझ नहीं पा रहे कि आपका व्यू क्या है। एक राय होनी चाहिए ना किसी भी विषय पर, आपकी फैसला अदालत ही करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसी को करना भी चाहिए अगर बात नहीं बन रही तो, लेकिन व्यू तो एक होना ही चाहिए ना आपका। आप जनता के बीच में जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे आपसे। अभी चुनाव आएगा तो परशुराम जी की सबसे बड़ी मूर्ति अखिलेश जी बनवाएंगे। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए तो जब बजरंगबली का नाम आया तो डीके शिव कुमार ने कहा कि हर जिले में एक मैं बजरंगबली की मूर्ति बनवाऊंगा। पता नहीं कार्यक्रम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, योजना अभी तक कहाँ खटाई में नहीं है। तो ये जो क्लियर व्यू लेने वाली बात होती है ना, इस पर आप लोग लैग करते हैं, इसी से कंफ्यूजन फैलता है। चतुर्वेदी जी, आपने कहा अभी कि हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, इस पे व्यू सही नहीं रखते, तो हम व्यू उस चीज पे रखते हैं जो विचाराधीन है। अब इस पे व्यू हमारा तो यही है कि भाई आपसी संवाद अच्छा जो है, एक माहौल बना रहे, हमारा ये व्यू रहता है। हम ये व्यू नहीं रखते कि भाई हाँ इसको ऐसे कर दो या उसको वैसे कर दो, जिससे भी विभाजन हो समाज के अंदर, हम वो व्यू नहीं रखते। हम लोगों को आपस में जोड़ने, एक सशक्त भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक प्रगतिशील उत्तर प्रदेश का सपना देखते हैं, और हमारी विचारधारा और हमारा प्रयास उसी दिशा में होता है। ये हमारा पॉलिटिकल व्यू रहता है। जरूरी नहीं है कि आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, चतुर्वेदी सवाल सुनिए ना, आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, अब निकाल दिया आपने अभी शाम को, तो मुझे नहीं पता, अभी तक थे, हैं, अभी भी हैं पार्टी। उन्होंने बहुत स्पष्ट, अब हंस रहे हैं आप, उन्होंने स्पष्ट व्यू दिया है अपना। मैं उसको मान लूं कि आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अपना स्पष्ट राय दे रहा हो, आशीष चतुर्वेदी जी नहीं दे रहे हैं, बताइए। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत हैं कि नहीं, ये बताइए आप। बिल्कुल नहीं सहमत, नहीं सहमत है ना, क्या मैं उनके किसी भी, आपके पार्टी इतने बड़े नेता पब्लिक में घूम घूम के कुछ भी बोलते रहेंगे और आप कहोगे मैं सहमत नहीं हूँ। अखिलेश जी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की क्या कि भाई ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं आप? कार्रवाई तो अखिलेश जी को भी करनी चाहिए और मौजूदा सरकार को भी करनी चाहिए, दोनों। मौजूदा सरकार इसमें क्या कार्रवाई करेगी? अरे कोई नेता अपना कोई व्यू देगा, उसमें सरकार कैसे कार्रवाई करेगी? ये तो पार्टी लाइन तय करनी है। आपने अपनी लाइन तय की कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब्जुडिस मैटर है, और सब्जुडिस मैटर स्वामी प्रसाद मौर्य खुल के अपना बात कह रहे हैं। मैं वैल्यू जजमेंट में नहीं जा रहा हूँ कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लेकिन वो अपना व्यू दे रहे हैं, आप बच रहे हैं। समाजवादी पार्टी की राय क्या है? समाजवादी पार्टी की राय, अब मैंने आपको बताया ना, हम उन बातों का समर्थन करते हैं जो लोगों को आपस में जोड़े। अभी आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बात की, उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, उसको बताया कि भाई ये पहले बौद्ध धर्म के मठ थे, पहले उन्होंने बताया। तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान जो है वो लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको आघात करते हैं, एक माहौल खराब करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत आपकी पार्टी के यूजुअल ऑफेंडर है, हर बार वो ऐसी गलती कर रहे हैं और आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि आप यहाँ बड़ा धो पोंछ के सही बातें करेंगे तो मैं मान लूंगा। मैं तो ये मानूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य सही कह रहे हैं, क्योंकि वो लगातार ये बात करते हैं रामचरितमानस से टिल डेट। इसीलिए हाजिर खान को दिक्कत हो सकती है। मैंने इसीलिए कहा कि पार्टी व्यू नहीं लेती है। वो गलत बात कह रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से अखिलेश जी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अरे भैया, तो मामला 6 महीने पुराना हो गया है, अब वो इन पर बयान देंगे, हर बात पे उनको बयान देना है, कार्रवाई कुछ नहीं होनी है। नहीं, समाजवादी पार्टी को अपनी ये राय स्पष्ट रखनी पड़ेगी। चतुर्वेदी जी, आप सुलझे हुए आदमी है, आप कह रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई वैल्यू नहीं जब उतने बड़े नेता बैठ के बाहर ये बयान दे रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही है और बड़ी बात है वो, इसलिए हम लोग उस पर आज चर्चा करें। वो बात है ज्ञानवापी के बारे में। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज की ओर से ये प्रस्ताव आना चाहिए, बात आनी चाहिए कि वो इसको हिंदुओं को सौंप दे, क्योंकि वो पहले मंदिर ही था और आज भी है। उसके सबूत वहाँ पे दीवारें चीख चीख के देती हैं। तो इसी पे हम बातचीत कर रहे थे कि क्या ये मुस्लिम समाज को प्रस्ताव स्वीकार होगा कि नहीं होगा। हालांकि ये केस अदालत में चल रहा है, जो भी फैसला होगा अदालत तय करेगी उसको। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई है अभी। मैं दोबारा से आता हूँ, समय कम होगा इसलिए बहुत छोटे छोटे जा दी। हर्षवर्धन जी, क्या अब ये मसला चुनावी एजेंडा बन जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि चुनावी एजेंडा तो बहुत पहले से है और कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं बना हुआ है। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजीव गांधी के समय में जो कुछ हुआ अदालती फैसले से हुआ, तो उस वक्त का अदालती फैसला राजनीति प्रेरित नहीं रहेगा। और
कोई कसर इस मामले में भी नहीं छोड़ी गई थी कि ये जितने मुद्दे हैं इसको हम एक तरह से कहें कि कुशन की तरह इस्तेमाल करें। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं, हम कुशन उशन छोड़ो, क्लियर कट बात है कि जो दिख रहा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बना लिया और उसके बाद उनकी सरकारें चली गई, चार सरकारें उनकी बर्खास्त हो गई, लेकिन फिर भी वो इस पर लगे रहे। लेकिन अब जो ये मुद्दा बन रहा है इसको जरा समझना चाहिए। अब ये मुद्दा पूरी तरह से जो जागृत हिंदू है उसकी वजह से बना है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका नहीं है। ठीक है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि आप सरकार है, एक माहौल है, एक वातावरण बना हुआ है, तो जो लोग हैं उसकी वजह हो सकती है। लेकिन ये इंडिविजुअल्स हैं, ये हिंदू अपने आप को जिसको कहते हैं कि उनकी आस्था है। अब जैसे बाबरी ढांचा गिरा, उसके बाद क्या हुआ, श्रृंगार गौरी की पूजा समाजवादी पार्टी की सरकार में रोक दी गई, कहा गया कानून व्यवस्था का मसला है। अब वो महिलाएं जो गई हैं जिसकी वजह से पूरा मसला खड़ा हुआ है, वो कह रही हैं कि भाई हमें पूजा का अधिकार दीजिए, क्यों रोक दिया जाएगा। अभी हाजी खान कह रहे थे कि आस्था का मसला होता है, तो आस्था का मसला है। और मुझे लगता है कि ये मसला ऐसा है, आदर्श स्थिति होती जो कहा योगी जी ने, और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा तब भी हो सकता था, लेकिन इसको टरकाया गया, इसको टाला गया, इसको धकेला गया कि चलो ठीक है, कुछ कुछ होता रहेगा, कुछ कुछ समय विवाद होगा, फिर ठंडा हो जाएगा। मुझे लगता है कि बेहतर भविष्य के लिए, आधुनिक भारत के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिंदू मुसलमान के साथ साथ इसका कोई आखिरी हल तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे ध्यान है कि जब अयोध्या वाला मसला चल रहा तब भी एक प्रयास हुआ था बीच में, तब अंडर ट्रायल ही था हाजी खान साहब, तब भी एक प्रयास हुआ था, कई लोग गए थे कि शायद बातचीत बन जाए, लेकिन नहीं बन पाई, फिर फाइनली कोर्ट के थ्रू आया। ऐसे प्रयास और पहले जाइए आप, वाजपेयी जी की जमाने तब भी ये बार बीच में चर्चा आती थी। जंग मसला तब कब से अंडर ट्रायल है, लेकिन तब भी था कि इस पे बातचीत से मसला हल हो जाए, और ये सरकारें कहती थी। तो इसलिए ये बात कहने में कोई जो ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं कि ये अंडर ट्रायल मसले पर क्यों पोजीशन ले रही है सरकार अपना व्यू रख रही है कि भैया हो सकता है तो करो, नहीं तो अदालत तो खैर करेगी। लेकिन वापस आते हैं इसमें, त्रिपाठी जी ये तो चुनावी एजेंडा बनता दिख रहा है आप लोगों की तरफ से, अब ऐसा मुझे लग रहा है, सवाल लग रहा है लोगों का। अगर कोई चुनावी एजेंडा बनाना चाहे तो निश्चित तौर पर बना सकता है, अपने अपने एजेंडे सबके हैं। हम विकास के एजेंडे पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक अवधारणा से हमारे जुड़े हुए विषय हैं, जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं, हम उनके संरक्षण के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। और सत्य और न्याय के लिए लोग अपनी लड़ाई कानून के द्वारा विधि की परिधि के दायरे में लड़ सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, अपने तथ्य सत्य रख सकते हैं, अपनी दलील वकीलों के माध्यम से रख सकते हैं। यह अधिकार है, और उस अधिकार के बाद जो भी फैसला आएगा वो सबको स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में एक सवाल के जवाब में जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल दो टूक कहा है, बिना लाग लपेट कहा है, बिना किसी के इफ बट किए, किसी के लिए तुष्टीकरण करना भी नहीं और किसी के लिए विरोध करना भी नहीं। उन्होंने जो डॉक्यूमेंटल साक्ष्यों के आधार पर है वो बात कही है, और मुझे लगता है उसको इसी रूप में लेना चाहिए। इसको बेहतर होता कि अगर कोई सकारात्मक तौर पर लेता और मुस्लिम समाज इस संदर्भ में आगे बढ़कर के पहल करता, तो सांप्रदायिक सद्भाव की एक नई लकीर, एक बड़ी लकीर खींची जा सकती थी। हाजी खान साहब, फाइनल कमेंट, दिल बड़ा करेंगे? देखिए नीरज जी, मेरी निगाह मुखातिब से बात करते हुए तमाम नस्ल का चिट्टा उतार लेती है। मैं ये कह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने, नरसिंह राव ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता की बात की थी, उनकी नीयत भी अच्छी थी, नीति भी अच्छी थी, और देश के हित में थी, और देश में एकता बनाने के लिए थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं और मोदी जी जो कर रहे हैं, वो जब से आए हैं देश में, मैं पूछ रहा हूँ नीरज जी कि रामचंद्र जी के धर्म की मुखालफत रावण ने की, उनका क्या असर हुआ? कृष्ण के धर्म की मुखालफत कंस ने की, उनका क्या असर हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की मुखालफत फिरौन ने की, उनका क्या असर हुआ? और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब अबू जहल ने उनके दीन की मुखालफत की, उनका क्या असर हुआ? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की नमरूद ने मुखालफत की, उनका क्या असर हुआ? और 1947 से लेकर आज तक बाबरी मस्जिद से जिन लोगों ने मुंसलिक थे, उनका क्या असर हुआ? ये आप अपनी आंख से देखें। और ये मैं कहूंगा कि जोगेंद्र और योगेंद्र एक दो आदमी थे जिन्होंने पहली कुदाल मारी थी बाबरी मस्जिद के ऊपर, उन्होंने तोड़ा था। वो एक हाजी मोहम्मद आरिफ बन के मरे और एक जिंदा है, जाके उनसे भी पूछो कि अरे भाई सुनो ना मेरी बात, आप ये जो बात कह रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो
जो हिंदुओं के 3 आस्था के प्रमुख केंद्र हैं उस पे आप ये इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। आप जाके वहां देखिए ना सर। ये आपकी आस्था है और मुसलमानों की आस्था ये है कि वो तीनों मस्जिद थी हैं और रहेंगी। अदालत के फैसले का ही इंतजार होना पड़ेगा। आशीष जी, चुनावी एजेंडा बनेगा, सुलझ जाएगा, या आपके नेता, अब मैं ये आरोप लगा रहा हूँ आपके ऊपर कि आपके नेता ही इसको एजेंडा बना देंगे, बना ही दिया, मतलब अब तो चर्चा चल ही रही होगी। यूपी के जो रीजनल चैनल होंगे उसमें तो धुआंधार चर्चा चल रही होगी स्वामी साहब मौर्य जी के इंटरव्यू के साथ। बन गया ना एजेंडा? देखिए, हमने इसको कभी भी कोई भी धार्मिक जो भी स्थल है उसको कभी भी एजेंडा कभी बनाया आज से पहले, ना कभी समाजवादी पार्टी किसी नेता ने कहा कि किसी ऐसे उस पे हमें वोट दीजिए। हमने जो कार्य किए हमेशा वोट उसी पे मांगा है और आगे भी उन्हीं कार्यों पे ही वोट मांगे। हमारी ये फिलॉसफी ही नहीं है कि मंदिर मस्जिद पे हम वोट मांगे कि अगर हमारी सरकार नहीं रहेगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमने कभी नहीं कहा। हमने केवल जो कार्य किए, विकास वो नहीं जो बातों में हो, विकास वो जो धरातल पे दिखे, जिसपे आप बैठ सकें, जिसे आप देख सकें, वो विकास की बात करते हैं। वहाँ आगे आने वाले भविष्य में हमें उसी पे ही बात करनी है और हम उसी पे ही अडिग रहती है। नेता कुछ भी करे तो इस चर्चा से ये निकल के आ रहा है कि शायद ये प्रस्ताव अदालत में ही तय होगा। राकेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में जोड़िएगा, समय कम एकदम जल्दी से। देखिए हाजी खान साहब को मैंने सुना, हाजी खान साहब जिस तरह से कहे, उन्होंने कहा कि वो मस्जिद तीनों जगह स्थान मस्जिद थी, मस्जिद है, वो मस्जिद रहेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अभी इस बात पर अडिग है कि वो मस्जिद थी और कोई आसमानी फैसला आएगा जिससे वो फिर मस्जिद होगी। ये बात बहुत खतरनाक है और निश्चित तौर पर यह बात डराने वाली है कि अगर अपने आप को हाजी खान कमजोर महसूस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज हमारी मस्जिद छीन ली है, हम फिर ताकत में होंगे तो हम फिर मस्जिद बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे फैसले पे नहीं किया, मुसलमानों की आस्था पे बात पही है, मुसलमानों की आस्था की बात की है हमने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे तो स्वीकार करिए ना, मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार करिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि मस्जिद नहीं थी, वहां मस्जिद नहीं है और अब वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर की धर्म ध्वजा लहराने जा रही है, तब भी आप कह रहे हैं कि वहां मस्जिद थी, अब भी कह रहे हैं मस्जिद रहेगी। त्रिपाठी जी, अगर वहां मस्जिद प्रकट हो गई त्रिपाठी जी, तो आपको भी मुसलमान होना पड़ेगा। अगर वहां मस्जिद प्रकट हो गई तो आपको भी मुसलमान होना पड़ेगा। सर हम ये कह रहे हैं कि एक बार जो मस्जिद की जगह कॉन्स्टिट्यूशन किया, हमने ये कहा। हाजी साहब तो छोड़ दीजिए ना भाई, सर्वे के खिलाफ में क्यों गए कोर्ट? अंधविश्वास जब आप इसके आधार पर ही भाग्यवादिता पर चल रहे हैं तो छोड़ दीजिए। नहीं सुनिए ना एक मिनट, अगर आपको इतना यकीन है तो फिर सर्वे रोकने के लिए क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? होने दीजिए ना सर्वे, फिर सर्वे होने दीजिए, क्या दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट देखो, अगर हम रोकने गए हैं कि हमारा अधिकार है। नहीं आपको इतना यकीन ना आप करें नीचे से मस्जिद निकल आएगी, जो निकले उसके हक में फैसला होगा, फिर आप सर्वे क्यों रोक रहे हैं? अगर आपको इतना यकीन है तो, इतना यकीन है तो सर्वे मत रोकिए। अभी देखिए, एक मिनट सुनिए, सरकार, मैं किसी फैसले को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं। सर्वे होगा, आज नहीं कल होगा सर्वे, और सर्वे में भी कुछ नहीं आएगा सर, सर्वे भी होगा। अभी कह रहे हैं ये निकलेगा, अब कह रहे हैं कुछ नहीं आएगा सर्वे। सर डोल ड्रम वाली बात अभी समाप्त हो रहा है, लेकिन आप पहले अपना मन बनाइए। नहीं डोल नहीं कर सर, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं ना। आप कह रहे निकलेगा, फिर आप कह रहे नहीं कुछ नहीं निकलेगा ना, ये ऐसा थोड़ी होता, कुछ तो निकलेगा ना यार। जो निकलेगा उसको आपको मानना पड़ेगा, अदालत के थ्रू मानना पड़ेगा। लेकिन समय समाप्त हो रहा है सर। देखिए जो मैंने सर, हाजी साहब समय समाप्त हो गया। अरे अभी तो ये डिबेट चलेगी, चर्चा भी लंबी चलेगी, इसमें ऐसे थोड़ी खत्म होने वाली है। अभी तो कोर्ट का फैसला है तो फिर हम लोग दिन बैठेंगे सही। मुद्दा इसमें सिर्फ एक है कि एक सिटिंग सीएम ने ये बात रखी है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि उनका ये कहना है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो अदालत का फैसला तो सभी मानेंगे, चाहे जो पक्ष हो, और वो एक निर्णय होगा। और चूंकि अदालत में केस चल रहा है, पैरोकारी चल रही, तो वो फैसला भी आएगा ही, आज नहीं तो आएगा, कल आएगा, 6 महीने बाद आएगा, लेकिन फैसला आना है। ऐसे तमाम मसले जो हैं, अगर उनको हम बैठ के हल कर लें, और ऐसा नहीं वो 2-3 है, आप ये भी एक प्रस्ताव हो सकता है भाई, ये जो 2-3 आपके प्रमुख आस्था केंद्र उनको आप लीजिए, उसके बाद फिर पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलना चाहिए, ये भी एक बहुत जायज़ मांग हो सकती है। लेकिन बातचीत आगे बढ़ ही नहीं रही है यहाँ पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।